नमस्कार दोस्तों। क्या है पायलट प्रोजेक्ट? तो राशन वितरण के लिए आई प्रदेश में फूड एटीएम मशीन। जी हाँ दोस्तों, फूड एटीएम मशीन। क्या फूड एटीएम मशीन से मिलेगा राशन? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो रेगुलर वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनाज वितरण के समय उपभोक्ताओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अब रुपयों की तरह एटीएम से अनाज भी निकलेगा। इसके माध्यम से बताने वाले हैं हम दोस्तों। ठीक है कि फूड एटीएम मशीन कैसे काम करती है और उपभोक्ताओं को इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फूड एटीएम मशीन कैसे काम करती है, तो आइए अब हम जानेंगे कि देश का पहला अनाज एटीएम कैसे करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले अनाज खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अनाज लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें कम राशन भी मिलता था। लेकिन अब राशन वितरण के दौरान अनाज की चोरी, राशन कार्ड धारियों को कम राशन देने से लेकर अनाज में मिलावटी जैसी कई गड़बड़ियां बीते दिनों की बात हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही अब प्रदेश में नागरिक रुपए की तरह फूड एटीएम से अपना राशन फूड वेंडिंग मशीन इंडिया निकाल सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल को चुना गया है। इस प्रकार इस मशीन का प्रयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल को चुना गया है। ये प्रदेश की पहली वितरण मशीन है जिसे अभी ट्रायल के दौर पर राशन वितरण प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्द ही इसे लगवाया जाएगा व इसका प्रयोग किया जाएगा। उत्तराखंड जाकर एटीएम मशीन की चर्चा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फूड एटीएम मशीन लगाने के लिए एक दल उत्तराखंड भी गया था। उन्होंने वहां एटीएम लगाने वाली कंपनियों और खाद्य अधिकारियों से इस एटीएम मशीन की चर्चा की और साथ ही वह खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया है, ताकि उन्हें एटीएम मशीन के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके, जिसका उपयोग वह आसानी से कर पाएँ। साथ ही कंपनी सरकार को कुछ और मशीन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार को कंपनी से अनुबंधन करना होगा। थंब लगाते ही मशीन से आ जाएगा राशन। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। बहुत से मुश्किल काम अब चुटकियों में हो जाते हैं। ऐसे में जब हमें रुपये की ज़रूरत होती है तो हम एटीएम का प्रयोग करते हैं, करके तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। फूड एटीएम मशीन पर भी एक स्क्रीन होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं रुपए के साथ साथ अब आप राशन भी एटीएम से निकाल सकते हैं। ये सिस्टम भी पूरी तरह एटीएम मशीन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इस पर भी एक स्क्रीन होगी। पहले उपभोक्ता को राशन इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर टोल कर दिया जाता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं पीओपी के माध्यम निर्धारित स्थान पर अपना अंगूठा लगाएगा तो अंगूठा स्कैन होते ही स्क्रीन पर उस व्यक्ति का पूरा विवरण दिखाई देगा। राशन लेने से पहले देनी होगी कुछ जानकारियां। इस प्रकार मशीन की बटन चालू करने पर निर्धारित मात्रा में राशन स्वतः ही बाहर आ जाएगा। उसके साथ ही उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए उनसे संबंधित कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड को लिंक करना होगा। साथ ही इसे चलाने के लिए कोड भी दिया जाएगा। इस मशीन को चलाने के लिए हितग्राहियों और दुकान संचालकों को राशन व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों से होगी फूड एटीएम की शुरुआत। तो इससे पहले जाना था कि इस मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, लेकिन अब यहाँ जानेंगे कि इस मशीन को कौन कौन से जिलों में प्रयोग किया जाएगा। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को राशन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके साथ ही अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो इसे प्रमुख शहर जैसे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन जैसे अन्य कई शहर में इस मशीन को लगाया जाएगा। पहले सही प्लेटफॉर्म बनाना आवश्यक है। हमने जाना फूड एटीएम मशीन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, वह अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कैसे करेंगे, लेकिन अब हम इस एटीएम मशीन का प्रयोग किस तरह करें जिससे कि अनाज मशीन से सीधे उपभोक्ता के बैग में चला जाए। आइए तो अब जानेंगे ऐसा बैग की राशन दुकानों में सिर्फ मशीन को रखा गया है, चालू तो कर दिया गया है, लेकिन इसे सही ढंग से स्थापित नहीं किया गया है। सबसे पहले इस मशीन को सही ढंग से रखा जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे कि मशीन से अनाज सीधा हितग्राहियों के बैग में आ जाए।
किंतु अभी तक मशीन से तुला हुआ अनाज एक बर्तन में ही गिरता है, जिससे कि हितग्राहियों को स्वयं ही अपने बैग में वह अनाज भरना पड़ता है। इस मशीन का पूर्णतः उपयोग करने के बाद इसमें सारी सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। और फूड एटीएम मशीन की सभी जानकारी अब हम जानते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार पहली फूड एटीएम मशीन जो है ऐशबाग में लगाई गई है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है, ठीक है, जिसके चलते ही इस मशीन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कंपनी को ये बता दिया गया कि अगर मशीन में संशोधन करने के बाद इसका काम ठीक लगता है तो सरकार से बातचीत करके जो है बाद इसे बड़े शहरों में लगाया जा सकता है। फूड एटीएम मशीन का प्रयोग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक एटीएम मशीन की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा मशीन के बारे में। तो ये जो है अभी ट्रायल चल रहा है इसका, जैसे ही सक्सेस होती है तो इसका जो है हर शहर में लगा दिया जाएगा और इससे टाइम भी बचेगा बहुत कुछ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कभी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।